आज हम फ्रैक्शन के बारे में सारा चीज़ जानने का कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। इसको हम पूरा बेसिक से कवर करने वाले हैं हम लोग कि फ्रैक्शन शब्द पहला बात आया कहाँ से है। तो फ्रैक्शन शब्द सबसे पहले आया कहाँ से है, तो ये फ्रैक्शन शब्द आया है फ्रैक्टस से, FRTUS, फ्रैक्टस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रोकन, यानी कि टुकड़ा टुकड़ा। ठीक है, अब टुकड़ा किस चीज़ का? तो कोई एक पार्ट होगा। ठीक, इस तरह से इसका कुछ डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 4 पार्ट में इस टुकड़ा को डिवाइड करते हैं। तो ये इसका ये एक कोई ऑब्जेक्ट था, कोई चीज़ था। इसको कुछ भी मान लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ये वस्तु है। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट का कोई एक पार्ट, ये पार्ट मान लेते हैं कि यहाँ से काट करके निकालना है। ठीक, ये पार्ट काट करके अलग कर दिए। तो ये अलग जो पार्ट हुआ, ये टोटल पार्ट का कितना पार्ट है? कि इसमें टोटल कितना पार्ट बना है? 4। टोटल 4 पार्ट बना है यहाँ पे। ये जो 4 पार्ट बना है उसको इसके नीचे लिखते हैं, और जो ये एक पार्ट निकल गया ये ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा टोटल कोई एक ऑब्जेक्ट था जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किए। ठीक, और ये 4 पार्ट में से एक पार्ट को निकाल करके अलग कर दिए। तो ये क्या है? इसका टुकड़ा है इसी। और ये टुकड़ा जब अलग किए, इसको जब इस रूप में लिखें तो इसी को क्या बोल दिए? फ्रैक्शन। इसीलिए फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है? ब्रोकन, मतलब टुकड़ा। ठीक, किसी भी चीज़ का टुकड़ा को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ था फ्रैक्शन का। अब फ्रैक्शन का क्या होता है? पार्ट्स होता है। फ्रैक्शन का क्या होता है? पार्ट्स होता है। फ्रैक्शन का कितना पार्ट्स होता है? तो 2 पार्ट्स होता है फ्रैक्शन का 2 पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है? तो फिर से फ्रैक्शन का 2 पार्ट होता है। ये इसके जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, वही वाला फ्रैक्शन फिर से लिखते हैं 1/4। तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट को इसको क्या बोल देंगे? डेनोमिनेटर। ठीक है, तो ये पार्ट का बात हुआ। अब बात करेंगे इसके टाइप्स का। फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का टाइप क्या क्या है? ठीक है, तो फ्रैक्शन का टाइप क्या है? तो पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जब, अब हम डिनोमिनेटर को डी लिखेंगे और न्यूमरेटर को एन लिखेंगे। आपको समझना है, ये एन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर, और डी क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो जब कभी भी जब कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, ऐसा फ्रैक्शन को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर लें तो 7/9। तो यहाँ पर जो मेरा ये डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, और न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो ये किस तरह का फ्रैक्शन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, 9/11। ठीक, ये भी एक क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। ठीक, तो इस तरह का फ्रैक्शन कहीं पे भी दिखे जहाँ पर क्या हो? न्यूमरेटर छोटा हो, जैसे 11/15, 12/16, 16/20, ये सब क्या है?
20/25, ये सब क्या है, ये सब में देख सकते हैं कि नीचे वाला पार्ट क्या है, बड़ा है। जब कभी भी नीचे वाला पार्ट यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इम। ये इम का मतलब होता है, ये एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नॉट या फिर नो, यानी कि नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो। तो इसका पहचान क्या है, तो इसमें क्या हुआ, इसकी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल के लिए फिर से वही देख सकते हैं, 9/8। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 जो है वो छोटा है न्यूमरेटर 9 से, तो ये क्या है, एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से और देखें तो 15/11 लिख सकते हैं, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, 20/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, ये सब क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखें तो इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद आता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है। क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर क्या बना हुआ होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग अभी जान चुके हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का पहचान क्या है कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। ठीक है, और इंटीजर किसको बोलते हैं, तो इंटीजर पता होगा, इंटीजर 1 to इन्फिनाइट नंबर को बोलते हैं क्या, इंटीजर। ठीक है, और ये इंटीजर नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी। बस इतना जानना है कि ये 1 से शुरू होगा और इन्फिनाइट नंबर तक जाएगा, नेगेटिव में और पॉजिटिव में। ठीक है, अब इसी तरह का कोई अगर इंटीजर ले लेते हैं क्या, 2। ठीक है, ये क्या, 2, हम अभी बोले कि इंटीजर किसको बोलेंगे, जो 1 से शुरू हो और इन्फिनाइट ऑफ नंबर तक के जाए, तो 2 ले सकते हैं। ठीक है, और प्लस करेंगे, प्लस, और कोई एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, 4/5। 4/5 में ये 5 क्या है, देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा लिए हैं। ठीक, डिनोमिनेटर क्या किए हैं, यहाँ पे बड़ा लिए हैं, तो ये क्या कहला जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब ये दोनों फ्रैक्शन को एक साथ लिख दें, अगर 2/4/5। ठीक, तो ये किस तरह का फ्रैक्शन है, ये एक तरह का मिक्स फ्रैक्शन है। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक, तो समझ गए होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मेन ये बात याद रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे है, तो इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे और देखते हैं कि आगे का टॉपिक है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जैसे कि 1/2 है। ठीक, तो 1/2 लिखने का तरीका और क्या है, 2/4। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो
3/6, 4/8, 5/10, ये सब क्या है मेरा 6/12, ये सब क्या है लाइक फ्रैक्शन है। कैसे? तो ये सारा रिजल्ट, ये सारा जो मेरा फ्रैक्शन है, ये सारा फ्रैक्शन हमको क्या दे रहा है 1/2 दे रहा है। कैसे? तो इसको डिवाइड करके 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ये सारा से रिजल्ट क्या मिल रहा है 1/2 ही मिल रहा है। ये सारा से रिजल्ट क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है। तो इसीलिए सारा क्या कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये सारा क्या कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो फिर से हम इसको मिटा करके एक साफ साफ लिख देते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पर क्या क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन क्या था 1/2 का, इसको हम 1/4, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 5/10 और 6/12, ये सब आपस में क्या है लाइक फ्रैक्शन है। क्यों है बताती हैं, क्योंकि सब मेरा क्या दे रहा है एक ही चीज़ दे रहा है क्या 1/2, इसलिए क्या है लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक, तो इसमें क्या होगा कि कोई नंबर है अगर 1/2, 2/3, 4/5, ठीक है, 6/7, ये सब अलग अलग है। 8/9, यहाँ देख सकते हैं कि 1/2 ये सब डिवाइड करने पे कहीं पर भी 1/2 नहीं आएगा। तो जब कभी भी डिवाइड करें और एक जैसा फ्रैक्शन ना आए, एक जैसा फ्रैक्शन ना आए, यहाँ पर हम किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ एक जैसा फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोल देते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को बोल देते हैं क्या अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब और आगे आए तो होता है क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जानेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो कोई भी एक फ्रैक्शन लेते हैं, पहले क्या ले फ्रैक्शन लेते हैं 1/2। ठीक है, अब इस 1/2 फ्रैक्शन में अगर ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या मिलेगा 4/8। ठीक है, और ऐसा करने पर अगर काटने से, इसको काटने पे अगर फिर से ये वही रिजल्ट दे दे जो पहले था, तो ये इस तरह के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट रिएक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और कोई फ्रैक्शन इसी तरह से अगर लें 3/5 और इसको मल्टीप्लाई कर दे 7 से, ऊपर अगर 7 से करना है तो नीचे भी 7 से करना होगा। तो 3 × 7 क्या हो जाएगा 21, 21/35। तो ये किसका इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है 3/5 का, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर ही है। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे इक्विवेलेंट। इक्यू का मतलब ही होता है क्या इक्वल, इक्वल से संबंधित है, इक्वल से रिलेशन रखता है इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम समझ रहे होंगे कि आप यहाँ तक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लास्ट में चलते हैं और एक लास्ट बच जाता है क्या यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन। अब यहाँ पर इस यूनिट का मतलब होता है क्या एक, इस
यूनिट का लेना देना किस चीज़ से है, 1 से लेना देना है। किसी भी होल ऑब्जेक्ट का अगर टुकड़ा करें, किसी भी होल ऑब्जेक्ट का, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है ये अगर, तो इसका अगर हम टुकड़ा करें, एक इसको 2 टुकड़ा में कर दिए, ठीक, तो ये जो 2 टुकड़ा हुआ, ठीक, टोटल 2 टुकड़ा, तो नीचे हमेशा 2 लिखेंगे टोटल टुकड़ा, नीचे किसको लिखते हैं, टोटल पीस, टोटल पीस, ठीक, और ऊपर जो हम अलग कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट को अलग कर रहे हैं काट करके इस बड़े वाला टुकड़ा में से, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसी टुकड़े को अगर हम एक और पार्ट में इसको ऐसे काट दें, ऐसे, ठीक, तो अब ये कितना पार्ट बन गया, 1 2 3 4 पार्ट बन गया। तो अब ये 4 पार्ट जो बना, ये 4 को नीचे लिख देंगे, और इसमें से अगर ये अकेला ये वाला पार्ट अगर काट कर निकाले और इसको नहीं, तो ये फिर से इसको क्या लिख देंगे, 1/2, ठीक है, 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसमें वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा क्या हो, 1 हो, न्यूमरेटर हमेशा 1 जिसमें आएगा वो कहलाएगा यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/15, 1/25, ये सब क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है, जिसमें सबके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक था। बाकी जो फ्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ है, जैसे कि फ्रैक्शन को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारा हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, और कवर भी डिटेल में किए कि फ्रैक्शन अगर मिक्स में होगा तो कैसे ऐड करेंगे, ऐसे ही प्रॉपर रहेगा तो कैसे ऐड करेंगे, और इसी तरह से माइनस का भी, मिक्स का और प्रॉपर फ्रैक्शन का सबका डिटेल में करवा चुके हैं कि कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं कि बाकी आप और इसका ऑपरेशन सीखने के लिए चैनल पर जा कर के वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये